अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा की जानिब से खुश आमदीद। चाहे हमें जितनी भी मायूसी हो, नाउमीदी हो, लेकिन इंसाफ के लिए अगर हम दस्तक देते हैं तो वो अदालतों के दरवाजे पर ही देते हैं। चाहे वो अदालत उज़्मा हो या उसके मातहत काम करने वाली सिविलियन अदालतें हों, हम अपने मसाइल और अपने दुखों का मदावा जो है वो इन्हीं अदालतों से मांगते हैं और ढूंढते हैं। बहुत से केसेस जो हैं वो आए रोज़ आते रहते हैं, बहुत से पेंडिंग होते हैं, लेकिन आजकल एक केस जो है वो बड़ी ही अहमियत का हामिल है और उसकी बड़ी बाज़गश्त है, और वो केस है फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के मुतालिक। क्या सिविलियंस का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में हो सकता है जब आपका आइन मौजूद हो? आपके इल्म में होना चाहिए कि 9 मई के वाक़यात के बाद वो अफराद जो जलाओ घराओ और तोड़ फोड़ में शामिल पाए गए, उनकी सीसीटीवी फुटेज आ गई, तो उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए और उन मुकदमात के लिए फैसला किया गया कि ये केसेस जो हैं ये फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। उसकी एक वजह तो ये है कि फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, लेकिन यही मामला जो है जब आया कि फ़ौजी अदालतों में इन केसेस या ट्रायल्स होंगे, तो कई दरख्वास्तें इसके ख़िलाफ़ जो है अदालत उज़्मा में जमा हो गई, और उन दरख्वास्तों का जो नुक्ता नज़र था, मुद्दा था, पॉइंट था, वो ये था कि जब सिविलियन अदालतें मौजूद हैं, आइन मौजूद है, तो क्या आइन इजाज़त देता है कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो? इन दरख्वास्तों को मद्देनजर रखते हुए बुध वाले रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने 9 रुकनी एक बेंच बनाया और कहा कि जितनी दरख्वास्तें इस हवाले से आई हैं, इस केस के हवाले से, उनकी समाअत की जाए और किसी नतीजे तक पहुंचा जाए। अब ये जो 9 रुकनी बेंच बनाया गया, इस बेंच की एक खासियत ये थी कि इस 9 रुकनी बेंच में उमर अता बंदयाल साहब खुद भी मौजूद थे और उनके साथ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी मौजूद थे, और ये पहला बेंच था जिसमें ये दोनों अफराद एक जगह मौजूद थे। आपके इल्म में है कि पिछले अरसे ये अफवाहें भी थी और कुछ हकीकतें भी थी कि काजी फायज ईसा साहब और उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके दरमियान एक खलीज है। क्या खलीज है? जनरली ये समझा जाता है कि दोनों की पॉलिटिकल स्क्यूनेस है उनके अंदर, कोई किसी को साइड करता है और कोई किसी को करता है, और कुछ का कहना था कि नहीं, उनका नुक्ता नज़र जो है वो कानून को लेके मुख्तलिफ है। खैर, ये पहला बेंच था जिसमें दोनों हजरात जो थे, दोनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जस्टिस जो हैं, और आने वाले वक्त के चीफ जस्टिस जो हैं सितंबर से आएंगे, मैंने कल आपको बताया था, वो एक ही बेंच में शामिल थे। तो जुमेरात वाले दिन दोपहर के वक्त इस केस की समाअत शुरू हुई, और जब केस की समाअत शुरू हुई तो एतजाज़ एहसन साहब के वकील जो हैं लतीफ़ खोसा साहब, सब आप उनके नाम से वाकिफ़ हैं, उन्होंने इस बात को शुरू किया कि मैं आर्गूमेंट देना चाहता हूं कि क्यों फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स नहीं होने चाहिए। लेकिन जो ही उन्होंने गुफ्तगू शुरू की तो काजी फायज ईसा साहब ने सख्ती से उन्हें रोक दिया। असल में लतीफ़ खोसा साहब ने ये बात कही कि मैं खुशी का इजहार करना चाह रहा हूं कि मेरे सामने 9 रुकनी बेंच है जिसमें काजी फायज ईसा साहब और उमर अता बंदयाल साहब इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन जो ही उन्होंने कहा कि मैं खुशी का इजहार करना चाहता हूं तो काजी फायज ईसा साहब ने सख्त अल्फाज में उन्हें मना किया और कहा कि ये फोरम नहीं है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अटॉर्नी जनरल जो हैं उनको कहूँगा कि वो रोस्ट्रम पे आएँ और मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ। और उसके बाद काजी फायज ईसा साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशंस देना शुरू की। उन ऑब्जर्वेशंस के जो लुब्बे लुबाब है वो ये कि उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे मामलात थे पिछले दिनों में, बहुत से केसेस और डिसीजंस थे जिनको सही तरह टेकअप नहीं किया गया, ख्वाह वो गलती रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के किसी की भी है, लेकिन ये जो बेंच बना दिया गया है, ये बेंच मैं समझता नहीं हूँ कि कानूनी तौर पर ठीक है, तो मैं केस सुनने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। और ये ऑब्जर्वेशंस उन्होंने सुनाई, और उस ऑब्जर्वेशन सुनाते हुए जो बाकी सीनियर जस्टिस थे उसमें जस्टिस मंसूर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी मौजूद थे, मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो मतलब दाएं देख रहे थे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन जब ये सारी बात ऑब्जर्वेशंस हो गई तो उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच को कानूनी नहीं समझता और इसीलिए मैं ये समाअत नहीं कर सकता। और उन्होंने फिर जस्टिस तारिक मसूद साहब की तरफ देखा, सरदार तारिक मसूद साहब, तो उन्होंने कहा कि जी मैं भी इत्तफाक करता हूँ काजी फायज साहब की बात से, और हम ये समाअत इस केस की नहीं करेंगे क्योंकि हम इस बेंच को सही नहीं मानते, तो वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू इट। खैर, बेंच टूट गया। सो वन ऑफ द गुड न्यूज़ के एक बेंच बना जिसमें ये दोनों अफराद मौजूद थे, लेकिन वो बेंच टूट गया। तो इसके ऊपर फिर एतजाज़ एहसन साहब जो हैं वो ज़रा तिल मिलाए और उन्होंने कहा कि देखिए उन लोगों का क्या होगा जिनके
ट्रायल्स जो हैं फौजी अदालतों में हो रहे हैं या होने वाले हैं, ये केस बड़ी ही अहमियत का हामिल है, तो काइंडली इसको सुनिए। अच्छा, काजी फाइज ईसा साहब ने इससे पहले ये बात का इजहार भी किया अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होते हुए कि, और बेसिकली ये बिटवीन द लाइन उन्होंने बात कह भी दी, उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आइन के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ अदालतें ही ट्रायल कर सकती हैं और समाअत कर सकती हैं। और उन्होंने कहा कि हम सब जजेस ने हल्फ उठाया है कि हम आइन के मुताबिक फैसले करेंगे, तो मेरा कोई भी फैसला किसी का केस का होगा वो आइन के मुताबिक होगा, और आइन के मुताबिक जो समाअत का हक है वो अदालतों, सिविलियन अदालतों के पास है और अदालत उज़्मा के पास है, किसी और के पास नहीं है। सो बिटवीन द लाइन उन्होंने इकरार भी किया कि आइन यही कहता है कि आइन की मौजूदगी में इफ़ आइन इज स्टिल देयर, इट्स ऑपरेशनल, तो कोई और अदालत सिविलियन ट्रायल्स नहीं कर सकती। लेकिन ये बात करने के बावजूद उन्होंने बेंच तोड़ा। तो एतजाज़ ऐसे साहब ने तिलमिला के कहा कि आप इसकी नोयत को समझिए, इसकी हसासियत को समझिए कि जिन लोगों के ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहे हैं उनका क्या होगा, अवाम का सोचिए। इसके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि मैं इस किस्म के मुबाहिसे में नहीं पढ़ना चाहता, और फिर आवाज़ जो है वो दोनों तरफ से बुलंद होनी शुरू हुई। वकला जो है वो अपनी सीट से खड़े हुए, और जो एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब के साइड के थे उन्होंने भी इस चीज़ का कहा कि आपको ये केस सुनना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड काजी फाइज ईसा साहब और उनके जो प्रो थे वकला वहाँ मौजूद, उनकी आवाज़ भी बुलंद हुई। तो अदालत उज़्मा में आवाज़ें दोनों तरफ से बुलंद होना शुरू हुई, और आखिरकार ये समाअत ख़त्म हो गई और किसी नतीजे तक नहीं पहुँची। लेकिन जो तिलमिलाना था एतजाज़ अहसन साहब का, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त था कि जिन लोगों के ट्रायल चल रहे हैं ये ना हो कि आइन के होते हुए हम जमहूर को उसका हक ना दिलवा सकें, और जमहूर का हक यह है कि सिविलियन अदालतें उनके केस को सुने और उसकी समाअत करें। जब तकरार ख़त्म ना हुई, मतलब ये बहस मुबाहिसा होता रहा, तो फिर आखिरकार काजी फाइज ईसा साहब अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और तमाम जजेस अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब और तारिक मसूद साहब अपनी कुर्सी से खड़े हुए, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने हालात को काबू में करते हुए सिर्फ ये कहा कि हम इस मसले का हल निकालते हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस अपनी कुर्सी से उठे और साथ ही दीगर 7 जजेस भी उनका साथ निभाया, और वो अपने कमरा अदालत से रवाना हो गए और अपने चैम्बर में चले गए। सो क्या हुआ? नथिंग हैपेंड। सो ये बहस मुबाहिसा हुआ, और वो बहस मुबाहिसा भी उस केस को लेके नहीं हुआ बल्कि इस बेंच की तश्कील के ऊपर होता रहा। और बिटवीन द लाइन काजी फाइज ईसा साहब ने अपना नुक्ता नज़र भी बयान कर दिया, और फिर बेंच को तोड़ के किसी फैसले का हिस्सा भी नहीं बने। सो अदालत उज़्मा the highest pedestal in terms of judiciary, the highest pedestal, तो वहाँ पे अगर कमरा अदालत में गुफ्तगू जो है वो इस नौयत की हो रही है और केसेस को निपटाने की कोशिश नहीं की जा रही, केसेस को सुन के मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही, तो आप खुद सोचिए कि इस वक्त मुल्क में जो जमूद है वो अपनी जगह है, तो अदालती जमूद जो है वो कितना होगा। अदालत उज़्मा में अगर स्टेट ऑफ अफेयर्स ये है, तो निचली अदालतों में जमूद और स्टेट ऑफ अफेयर्स की सूरत हाल क्या होगी, ये सोच के हर पाकिस्तानी परेशान है, और वो दुआ ही कर सकता है या इजहार ही कर सकता है कि कुछ रहम कीजिए और कुछ मामलात को ठीक कीजिए। जो बड़े होते हैं घर के, और घर के बड़े वही होते हैं जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे हैं, जो इदारों के हेड्स हैं, वही बड़े हैं इस मुल्क के। उन बड़ों को इस जमहूर का कुछ ख्याल करना चाहिए और कुछ फैसले करने चाहिए जिससे कुल्ली तौर पे अमन भी पैदा हो और लोगों की ज़िंदगियां भी महफूज हों, और पाकिस्तान जो है वो किसी सिमत चल पड़े। किसी सिमत से मुराद है तरक्की की सिमत चल पड़े, और फिर हम जैसे लोग भी जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसका रंग उन्हें नज़र आने लगे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ज़िंदगी जमहूर की आसान हो रही है। लेकिन दिस इज़ ओनली पॉसिबल अगर इदारों के ये सरबराह जो हैं, सरबराह या सरबराहान की जगह और सीनियर लोग हैं, वो इस एहसास के साथ चीज़ों को सुने, इस एहसास और दर्द दिल के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। ख़वातीन और हज़रात, गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, लेकिन अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग में फिर बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दुआ गो रहें और अपनी ताईं एक पॉजिटिव कोशिश करते रहें, जिस सूरत भी कर सकते हैं इस मुल्क के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और जमहूर की बेहतरी के लिए। लेकिन इट्स it trickles down from top. So top has to be little sensitive, be little more sensitive. अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
خدا حافظ.